नमस्कार। अगर एक पक्की सरकारी नौकरी पाना आपका भी सपना है तो ये खबर आपके लिए ही है। जी हाँ, तैयार हो जाइए क्योंकि इंडियन रेलवे एक बहुत बहुत बड़ी भर्ती लेकर आया है। आज हम इसी रेलवे आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में सब कुछ जानेंगे, एकदम आसान भाषा में। कोशिश रहेगी कि कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रहे। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 22,000 से भी ज्यादा। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए एक सिक्योर फ्यूचर का मौका है। इंडियन रेलवे ग्रुप डी पोस्ट पर इतनी बड़ी एक बम्पर भर्ती करने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस सुनहरे मौके को कैसे अपना बनाया जा सकता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये रेलवे का मौका इतना बड़ा क्यों है। फिर एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करेंगे। सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझेंगे जो कि 4 स्टेज का है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी देखेंगे। जाहिर है ज़रूरी तारीखें और डेडलाइंस पर भी नज़र डालेंगे। और आखिर में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे के इस बड़े अवसर की। समझते हैं कि ये लेवल 1 की पोस्ट्स आखिर हैं क्या और क्यों ये इतनी खास हैं। देखिए, ये जो ग्रुप डी या लेवल 1 की पोस्ट्स होती हैं ना, ये असल में इंडियन रेलवे की रीढ़ की हड्डी हैं। यही वो पद हैं जो जमीनी स्तर पर पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक पक्की, सुरक्षित सरकारी नौकरी का वादा करती हैं। एक ऐसा सपना जो हमारे देश में लाखों लोग देखते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर, अपनी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता चेक करना। आइए देखते हैं कि क्या आप इन पदों के लिए अप्लाई करने की शर्तें पूरी करते हैं। तो वो बड़ा सवाल, इन 22,000 से ज़्यादा पोस्ट्स के लिए आखिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, चलिए जानते हैं। तो यहाँ 3 मुख्य बातें हैं। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 36 साल होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी इंटरमीडिएट या उसके बराबर की कोई डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो फीस 500 रुपये है। वहीं एससी, एसटी, महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए ये फीस आधी यानी 250 रुपये रखी गई है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस। यानी फॉर्म भरने से लेकर नौकरी मिलने तक का सफर कैसा रहेगा, आइए इसे समझते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 4 पड़ाव हैं। सबसे पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे सीबीटी कहते हैं। इसे क्लियर करने के बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। अगर आप इसमें भी पास हो जाते हैं तो तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे आखिर में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। याद रखिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए इन चारों स्टेज को पार करना जरूरी है। हमारा अगला सेक्शन है आपकी एप्लीकेशन चेकलिस्ट। मतलब फॉर्म भरने बैठने से पहले कौन कौन से कागजात अपने पास तैयार रखने हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड सफेद या हल्का हो, अपना सिग्नेचर, आपकी 10+2 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, एक आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, और अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं 5वें सेक्शन की, जो है ज़रूरी तारीखें और डेडलाइंस। मेरी सलाह है कि इन तारीखों को कहीं नोट कर लें या अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। याद रखिएगा, एप्लीकेशन विंडो 22 जनवरी 2026 को खुलेगी और 20 फरवरी 2026 को बंद हो जाएगी। फीस भरने की आखिरी तारीख भी 20 फरवरी ही है। एग्जाम की तारीख अभी नहीं आई है, उसकी घोषणा बाद में की जाएगी, तो अपडेट्स पर नज़र बनाए रखनी होगी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है, बस 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। स्टेप 2, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए उन्हें अपने पास तैयार रखिए। स्टेप 3, अप्लाई बटन पर क्लिक करिए और अपनी सारी डिटेल्स भर दीजिए। स्टेप 4, अब ये बहुत ज़रूरी है, सबमिट करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें कि कोई गलती तो नहीं रह गई। स्टेप 5, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फीस पे कर दीजिए। और आखिर में स्टेप 6, फॉर्म सबमिट करिए और हाँ, उसकी फाइनल कॉपी का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और एक सबसे सबसे ज़रूरी सलाह, फॉर्म भरने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे बहुत ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। सारी छोटी बड़ी जानकारी और नियम कानून आपको वहीं मिलेंगे। तो 22,000 से ज्यादा पद और एक सुरक्षित भविष्य का वादा। अब सवाल यह है कि क्या ये आपके करियर की नई शुरुआत का टिकट है? मौका आपके सामने है। अब तैयारी में जुट जाइए और इस अवसर का पूरा फायदा उठाइए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सपोर्ट करने और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।